हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी आर कंप्लीटेड विद कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज इन केस ऑफ एडमिशंस के केस में हमने रेशियोज का कैलकुलेशन खत्म किया था। आज हम शुरू करेंगे कुछ रिटायरमेंट और डेथ के वक्त में रेशियोज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। जस्ट फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद है क्या? हम दो फार्मूले पढ़ चुके हैं अब तक। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। रादर पहला फॉर्मूला ये नहीं था, पहला फॉर्मूला था ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो। बोलो हाँ या ना। फॉर्मूला नंबर टू क्या था हमारा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग रेशो, नेगेटिव आया तो गेनिंग रेशो। याद है क्या ये? हाँ या ना? ओ जी, यस और नो? ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसके पहले पिछले क्लास में हमने देखा था। अब इसी से अगर मैं एक फाइनल फॉर्मूला ऐसा बना लूं तो चलेगा क्या? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो। चलेगा? इज इक्वल टू के उधर ले जाओ, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू के उधर जाके माइनस हो जाएगा, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू के उधर जाके प्लस हो जाएगा। चलेगा क्या? गेनिंग रेशो ऐड होना चाहिए, गेनिंग रेशो ऐड होगा सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड रेशो में सैक्रिफाइसिंग रेशो माइनस करो तो न्यू रेशो आएगा, ओल्ड रेशो में गेनिंग रेशो ऐड करोगे तो न्यू रेशो आएगा। आइदर और ना, एक पार्टनर या तो सैक्रिफाइसिंग हो सकता है या पार्टनर गेनिंग हो सकता है। सेम पार्टनर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग दोनों हो सकता है क्या? एक इंडिविजुअल पार्टनर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग दोनों नहीं हो सकता। क्लियर है क्या यहां तक? हाँ या ना? यस और नो? तो ये वाले फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम आगे की चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 21 पे आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 21 देखो, प्रॉब्लम नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है? ओम, जय एंड जगदीश आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो बोला क्योंकि रिटायरमेंट है। इफ ओम रिटायर्ड, जय रिटायर्ड, जगदीश रिटायर्ड। देयर आर थ्री केसेस। केस नंबर वन, केस नंबर वन क्या बोला हुआ है? ओम रिटायर्ड। चलो आ जाओ, पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? ओम, जय, जगदीश। ठीक है, बढ़िया है। ओल्ड रेशो क्या दिए हुए पार्टनर्स के? ओल्ड रेशो 5:3:2। 5:3:2 मतलब 5/10, 3/10 एंड 2/10। वेदर दिस इज राइट, यस और नो? ओल्ड रेशो 5:3:2, 5/10, 3/10 एंड 2/10। वहां क्या बोला हुआ है? इफ ओम रिटायर्ड, इफ ओम रिटायर्ड, मेरे को बताओ इफ ओम रिटायर्ड तो ओम का पूरा 5/10 इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओम का फुल 5/10 विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशो। बोलो हाँ या ना? 5/10 का 5/10 ओम ने सैक्रिफाइस कर लिया तो उसका न्यू रेशो विल बी जीरो। ओम का न्यू रेशो विल बी जीरो। बोलो हाँ, बोलो यस, बोलो यस यस यस। ओम का नया रेशो हो जाएगा शून्य। ओम का नया रेशो हो जाएगा शून्य, शून्य मतलब जीरो। ओम का नया रेशो हो गया जीरो। आगे बढ़े यहां से। ओम्स न्यू रेशो इज जीरो, ओम्स न्यू रेशो इज जीरो। अब मैं ऐसा बोलूं तो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, जो ओम ने सैक्रिफाइस किया, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, जो ओम ने सैक्रिफाइस किया है, आपको नहीं लगता वो रिमेनिंग पार्टनर्स गेन करेंगे? जो ओम ने सैक्रिफाइस किया है वो रिमेनिंग पार्टनर्स गेन करेंगे। जैसा अब तक क्या होता था कि अगर कोई नया पार्टनर आता था वो गेन करता था तो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते थे। यहां क्या होगा कि भाई अगर ये सैक्रिफाइस कर रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर्स गेन करेंगे। क्या रिमेनिंग पार्टनर गेन करेंगे? तो रिमेनिंग पार्टनर गेन करेंगे मतलब 5/10 का कुछ हिस्सा इसको मिलेगा और 5/10 का कुछ हिस्सा इनको मिलेगा। किस रेशो में? जवाब दो। 5/10 का ये प्रॉफिट है, ये गेन है, ये पार्टनर्स का प्रॉफिट है, ये किस रेशो में बटेगा? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। किस रेशो में बटेगा? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। हाँ या ना? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर आप बांट रहे हो तो 3/10, 2/10, ये करना सही रहेगा या गलत रहेगा? वही है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाजू में ही लिखा हुआ है, 3/10, 2/10। क्या लागे, ये करना सही है गलत है? सही है ना भाई? जो पुराने पार्टनर्स का सैक्रिफाइस है, जो भी पार्टनर का सैक्रिफाइस है वो दूसरे पार्टनर का गेन है। जो पार्टनर का सैक्रिफाइस है वो दूसरे पार्टनर का गेन है। मैं कलर बदलता हूं, ठीक है? दूसरे पार्टनर का सैक्रिफाइस याले पार्टनर का गेन क्या हो गया? 5/10 जो उसने भाई साहब ने सैक्रिफाइस किया, ये 5/10 इसने सैक्रिफाइस किया है तो 5/10 का कुछ हिस्सा ये गेन करेगा, 5/10 का कुछ हिस्सा ये गेन करेगा। तो किस रेशो में? तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, दैट इज 3/10 एंड 2/10। क्या लागे है? सही है गलत है? दिस इज राइट, बराबर है। इसमें गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है। मैं बताता हूँ गड़बड़ क्या है। अगर आप ऐसा करते हो, लॉजिक आप सही लगाने की कोशिश कर रहे हो, बट एक चीज आपने गड़बड़ कर दी, एक चीज आपने गलत कर दी। क्या गलत कर दी मैं बताता हूँ। कोई बता सकता है मेरे बताने से पहले क्या गलत हो रहा है इसमें? इसमें कुछ गलत हो रहा है।
ऐसा करने में कुछ गलत हो रहा है हमसे। कंसेप्ट सही बोल रहे हो आप, कंसेप्ट गलत नहीं बोल रहे हो, बट आपने जिस तरीके से इक्वेशन बनवा के लिया है मुझसे, ये इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है। कोई बता सकता है क्या? बहुत बढ़िया ओंकार, बहुत बढ़िया। माइनस करेंगे शायद? नहीं बेटा, ये तो गेन कर रहे हैं ना। अगर ये माइनस हुआ है तो ये दोनों ऐड होंगे। नहीं, माइनस नहीं करेंगे, ऐड ही होगा, वो ऐड ही होगा। ओंकार बहुत अच्छे, आपने सही जवाब दिया। एक ही स्टूडेंट है जो सही सोच पाया, एक ही स्टूडेंट है जो सही सोच पाया। थोड़ा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, जो भी है, पर थोड़ा सा इसमें रेशो प्रोपोर्शन के रूल्स है। मैं समझाऊं? समझाओ मैं बच्चा? सभी ध्यान देंगे? जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान देना। बहुत से बच्चों को ना ये बाउंसर जाता है, जो कंसेप्ट अभी मैं बोलने वाला हूँ ये बाउंसर जाता है, क्योंकि रेशो प्रोपोर्शन से थोड़ी सी नफरत रही जाती है हमारे दिल में बचपन के, मैथमेटिक्स के कारण। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान देना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। सभी का ध्यान मेरे को कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन, जो भी डिवाइस आप वापर रहे हो, उस पर चाहिए। ये क्या है अपना? ये क्या है अपना? बोलो, याद करो, याद करो, ये क्या है अपना? पिज्जा। क्या है ये अपना? पिज्जा बोले तो अपना फर्म का शेयर। फर्म का शेयर ओल्ड रेशो क्या है? 5:3:2। फर्म का ओल्ड शेयर क्या है? 5:3:2। बराबर है हाँ या ना? यस और नो? मतलब पूरे फर्म के कितने हिस्से करो? 10। पूरे फर्म के 10 हिस्से करने पड़ेंगे। 5:3:2 में बांटना है तो पूरे फर्म के कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 10। चलो मैं 10 हिस्से कर रहा हूं। हिस्सा नंबर 1 2 3, 1 मिनट। कैसे करते रहे? ये हो गया, ये एक और हो गया, ये एक और हो गया। कितने हिस्से हो गए? 8 हो गए शायद ना। आई होप कि ये 10 हिस्से हो चुके हो। गिन लो, 1 2 3 4 5। हाँ, 10 हिस्से हो गए। 5 इधर 5 इधर, 10 हिस्से हो गए। 10 हिस्से हो गए। इसमें से ओम का हिस्सा मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। मैं चाहेंगा सभी लोग ध्यान दें। ओम का 5 हिस्सा हो गया। ये हिस्सा नंबर 1, हिस्सा नंबर 2, हिस्सा नंबर 3, हिस्सा नंबर 4 एंड हिस्सा नंबर 5। ये जो येलो कलर से हाईलाइटेड है ये ओम का हिस्सा है। येलो कलर से जो हाईलाइटेड है वो ओम का हिस्सा है। जय का हिस्सा हो गया ओम जय। जय के 3 हिस्से हो गए, और जो कलर नहीं किया हुआ है वो जगदीश का हिस्सा है। ओम जय जगदीश। आर यू गाइस कंफर्टेबल? आर यू गाइस कंफर्टेबल विद दिस? ये ओम का शेयर हो गया, ये जय का शेयर हो गया, और ये जगदीश का शेयर हो गया। बराबर है क्या? अब जो ओम का शेयर है, ओम का शेयर है 5/10 इज ओम का शेयर। ये 5/10 इज ओम का शेयर। ओम का शेयर बाकी पार्टनर्स गेन करेंगे। चलो मैं ओम का शेयर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बताऊं, ये ओम का शेयर है, ये ओम का शेयर इतना ही है। मेरी ड्राइंग देख के एकदम फैन मत हो जाना, बट ठीक है, चलेगा। ये ओम का शेयर है, ये ओम का शेयर है। ये जो आधा हिस्सा था ये मैंने ओम का शेयर ला दिया। बराबर है? 5/10। ये समझाया तो थम्स अप दे दो। ये जो 5/10 है ये 5/10 है। ये जो ड्रॉ किया है मैंने, दिस इज 5/10। ये जो मैंने ड्रॉ किया है दिस इज 5/10। ये समझा यहाँ तक? ठीक है। मैंने ओम का हिस्सा उठाया, यहाँ से ऐसा उठाया और इधर रख दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। ये जो 5/10 का हिस्सा है, जो ओम का हिस्सा है, ये हम बांटना चाह रहे हैं जय और जगदीश में। और हमने बांटने के लिए रेशो कौन सा वापरा है? 3/10 एंड 2/10। बराबर है? वहां देखो रेशो क्या वापरा है हमने, 3/10 एंड 2/10। मतलब ओम के 5/10 हिस्से के, ओम के 5/10 हिस्से के 10 हिस्से किए हमने। बराबर है? यही हुआ। ओम के 5/10 हिस्से के 10 हिस्से और किए आपने। मतलब ये जो हिस्सा था इसके 10 टुकड़े करो। 1 2 3 4 5। 5 हिस्से हो गए क्या? बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने ये आधा हिस्सा जो ओम का था उसके और 10 हिस्से किए। ये देख लो, 3/10 10 हिस्से किए, जिसमें से 3 हिस्से, जिसमें से 3 हिस्से कौन ले गया? जिसमें से 3 हिस्से 1 2 3, 3 हिस्से कौन ले गया? जय। 3 हिस्से कौन ले गया? जय। और बचे हुए 2 हिस्से जो है, बचे हुए 2 हिस्से कौन ले गया? बचे हुए 2 हिस्से कौन ले गया? जगदीश। ये जो ओम का 5/10 का हिस्सा था, उस इक्वेशन का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, ये वाले इक्वेशन का, वो जो आपने यहां ब्लू कलर से लिखा है, ये वाले इक्वेशन का मीनिंग समझ रहे हैं हम। जो 5/10 का हिस्सा है उसको 3/10 2/10 में वापरा है, तो 5/10 के 3 हिस्से जय ने ले गया। 5/10 के 3 हिस्से जय ने ले गया। 5/10 के 2 हिस्से जगदीश ने ले गया। बराबर है? 5/10 के 3 हिस्से
जय ने ले गया और 5/10 के 2 हिस्से जगदीश ने ले गया, बराबर है? बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। बराबर है क्या यहां तक, यस और नो? तो 5/10 के 3 हिस्से जय ने ले गया, 5/10 के 2 हिस्से जगदीश ने ले गया, तो बचे हुए जो व्हाइट वाले हिस्से ये किसने लेके गया? बचे हुए जो व्हाइट वाले हिस्से क्या ये तिरुपति बालाजी को देंगे क्या? आपको नहीं लगता ये जो है 5/10 के 5/10 हिस्से बच गए, वो किसी को नहीं मिले? वो हिस्से किसी को नहीं मिले, ऐसा हो गया ना? हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो। वो जो बचे हुए हिस्से वो किसी को नहीं मिले, आपको नहीं लगता ऐसा हो जाएगा? बचे हुए हिस्से, बचे हुए पोर्शन हमने किसी में नहीं बांटे, बचे हुए हिस्से को, बचे हुए पोर्शन को हमने किसी में भी नहीं बांटे, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो क्या लगता है ये रेशो लेना सही है या गलत है? ये रेशो लेना सही है या गलत है? ये रेशो लेना सही है या गलत है? जब आपने इक्वेशन ऐसा बनाया, जब आपने इक्वेशन कैसा बनाया, 5/10 इंटू 3/10 और 5/10 इंटू 2/10, तो इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा बच जाता है, इसमें कुछ ना कुछ ये वाले, ये वाइट वाले हिस्से बच जाते हैं, ये गलत है। तो सर कैसा करें, कैसा करें? ये नहीं कर सकते हम। देखो बात समझो, जो पुराने पार्टनर, जो भी पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर है, उस पार्टनर का सेक्रीफाइस बाकी पार्टनर का गेन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आउटगोइंग पार्टनर है, आउटगोइंग पार्टनर का जो 5/10 का हिस्सा है वो बाकी पार्टनर का गेन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आउटगोइंग पार्टनर है, उसका जो हिस्सा है वो बाकी पार्टनर का गेन है, बट दैट गेन विल बी टेकन इन नॉट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं वर्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वापर नहीं रहा हूं, मैंने क्या बोला, इन रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने टर्मिनोलॉजी क्या वापरी? कम ऑन हेल्प मी विद दैट। मैंने टर्मिनोलॉजी क्या वापरी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वापरा है कि रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वापरा है? मैंने टर्मिनोलॉजी क्या वापरा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? द करेक्ट टर्मिनोलॉजी विच आई हैव यूज्ड इज रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टर्मिनोलॉजी हमने क्या वापरी है? रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बराबर है? रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब, रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मतलब ये कितना हो जाएगा, 3/10 2/10 मत लो, 3/10 2/10 मत लो, 3:2 लो। और 3:2 का मतलब क्या होगा, 3/5 एंड 2/5। रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब 3:2 के रेशियो में लो, 3/10 2/10 नहीं, 3:2, 3:2 मतलब 3/5 2/5। अब याले केस में जब आप 3/5 2/5 में बांटोगे तो क्या होने वाला है, जो जय का आधा हिस्सा है, जय का जो हिस्सा है, इसको हम 3/5 2/5 में बांटेंगे, इसको हम 3/5 और 2/5 में बांटेंगे, ये वाले शेयर में बांटेंगे, 3:2 में बांटेंगे। मतलब याले हिस्से के 5 हिस्से करो, कितने हिस्से करो, 5। 5 में से 2 हिस्से, 5 में से 2 इक्वल हिस्से किसको दे दो, जय को दे दो। और 3 हिस्से किसको दे दो, जगदीश को दे दो। 3 हिस्से किसको दे दो, जगदीश को दे दो। तो क्या फिर कुछ पोर्शन बचेगा कि सब में बराबर बट जाएगा? कुछ पोर्शन, याले केस में जब मैंने रेशो लिया, मैंने जब रेशो यहां पे जय और जगदीश का जब रेशो मैंने, जय और जगदीश का रेशो जब मैंने 3/5 2/5 लिया तो कुछ बचा कि सब बढ़ गया? 3/5 2/5 लिया तो कुछ बचा कि सब बढ़ गया? यहां बालाजी को देने के लिए नहीं है, तिरुपति जी के लिए कुछ नहीं छोड़ा हमने, यहां पे छूट जाता था ना। अच्छा मैं एक्चुअली तिरुपति जी बार बार क्यों बोलता बता देता हूँ। क्या रहते ना, कई बिजनेसमैन रहते जो तिरुपति बालाजी का भी हिस्सा रखते हैं, आपको पता है क्या? दे आर फ्यू बिजनेसमैन हु सी थिंग्स तिरुपति बालाजी एज अ पार्टनर इन देयर फर्म। और जो भी प्रॉफिट में, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है एक हिस्सा उनको देते हैं। पता है क्या आपको? ऑफिशियली ऑन पेपर, स्टैम्प पेपर पे उनका नाम लिखा रहता है, पता है क्या आपको? साउथ में मंदिर है ना, जाने दो, रहता है, बता रहा हूँ मैं देखे, मैंने डीड्स देखे लोगों के, बकायदा नाम लिखा हुआ है उस पर। मतलब वाह, वियर्ड बोल रहे हैं कुछ लोग, बोल रहे हैं इट्स वियर्ड, बट लिखते हैं, श्रद्धा है, श्रद्धा है। देखो सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है? 3 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर है, ध्यान से सुनो, 3 पार्टनर है, इक्वल रेशो में बांटना है तो इक्वल 100% का इक्वल रेशो निकाल ही नहीं सकते आप। वो 33.3333 कुछ तो भी निकलता है ना,
तीन पार्टनर्स है, अगर मेरे को इक्वल में बांटना है तो 33.333 कुछ निकलेगा, बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो वो लोग क्या करते, तीन पार्टनर्स क्या करते, 33 हिस्सा रख लेते, टोटल मारोगे तो ये टोटल 99 आती, तो बचा हुआ एक हिस्सा किसको दे देंगे, 1% शेयर किसको दे देंगे, तिरुपति जी को। सोशल वर्क का सोशल वर्क, दान का दान, श्रद्धा की श्रद्धा, झगड़ा का झगड़ा बंद। और कई लोगों ने ऑब्जर्व किया है, सुपरस्टिशन बोल लो, विश्वास बोल लो, या जो बोलना है बोल लो, बट इनको पार्टनर बनाने की वजह से फर्म में बरकत होती बोलते, फर्म अच्छी काम करने चलती है, तो उनको पार्टनर बना दिया, 1% का हिस्सा उनके नाम का भी अलग कर देते, जाते बढ़िया साल में एक बार तीनों पार्टनर, और जाके वहां पे डोनेशन करके आ जाते, जितना भी पोर्शन प्रॉफिट का निकलता है उसका। तो श्रद्धा है अपनी अपनी, जो भी है, चलो ठीक है, ऑफिशियली वो डोनेशन दे के आते हैं उनको। मैं ये सोच रहा हूँ तिरुपति बालाजी फिर वो अपने रिटर्न में दिखाते हैं क्या, रिटर्न जब टैक्स पढ़ोगे ना तब समझेंगे आपको मैंने क्या बोला, इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ता है, पार्टनर है अगर आप किसी फर्म में तो। नॉइस, नॉइस नॉइस बराबर है, नॉइस नहीं बोलते उसको, साउंड बोलते हैं। आवाज आ रही है बराबर, आवाज आ रही है बराबर, एम आई ऑडिबल, यस, चलो जो भी है। तो आई होप आपको समझ में आया। हमने रेशो क्या लेना चाहिए, 3/10, 2/10 या 3/5, 2/5, which ratio we should use to distribute the gaining shares in the partners, in the remaining partner, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लिख दो एक बार चैट में, द करेक्ट टर्मिनोलॉजी विल बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द करेक्ट टर्मिनोलॉजी विल बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आप पीएसआर लिख सकते हो, रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आरपीएसआर लिख सकते हो। Yes, respective profit sharing ratio. Which ratio we have to take? Respective profit sharing ratio. That is 3:2. अब निकाल लो, इनके न्यू रेशियोज बराबर निकल जाएंगे। न्यू रेशियोज अगर निकालना है तो विल हैव टू अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक, और सिंपल टेक्निक अगर आप डिनोमिनेटर कॉमन वाला भी यूज करना चाहो तो वो भी आप यूज कर सकते हो। दिस इज हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड। करो तो कैसा करोगे, 3/10, सॉरी 5/10, 3/5, इसको अगर हम देखें तो अगर इक्वेशन सॉल्व करते हो तो सिंपल टर्मिनोलॉजी में अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, 5 कैंसिल, तो आंसर विल बी 3/10, 3/10 प्लस 3/10, आंसर क्या हो जाएगा, 6/10, हाँ या ना। यहाँ भी 5 कैंसिल, 2/10, 2/10 प्लस कर लोगे तो आंसर विल बी 4/10। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, यू कैन सिंप्लीफाई दैट, बट या एक काम करो, सिंप्लीफाई करने की जगह यहाँ सिंप्लीफाई करने की जगह यहाँ लिख लो, न्यू रेशो is equal to 6:2, that is 6:4, दैट इज 3:2, यही लिख सकते हो ना, 6:4 को 3:2 बोलो हाँ या ना, 6:2 को यही लिख सकते हो, 3:2 बोलो यस और नो, हाँ या ना। जिसके अंदर में गेनिंग रेशो क्या आया, गेनिंग रेशो 3:2 है, गेनिंग रेशो ये है ना, 3/10, 2/10, गेनिंग रेशो ये है ना, 3/10, 2/10, 3:2, यस और नो, यस और नो। ये सब कोई काम का नहीं है, ये सब कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ था, हाँ या ना, छापो इसको, छापो इसको। जय रिटायर हुआ तो क्या होगा, एक बार ट्राई करो फटाफट, जय का ही ट्राई करो, जगदीश का मैं शॉर्टकट बताऊंगा। एक बार ओम रिटायर हुआ तो कैसा होगा वो छाप लो, फिर जय रिटायर हुआ तो कैसे होगा वो ट्राई करो। जगदीश के लिए मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको, जगदीश के लिए एक शॉर्टकट बताऊंगा, पर पहले जय का ट्राई करो आप खुद से। सेम केस में अगर जय रिटायर हुआ तो क्या होगा, करो जल्दी फास्ट।
हाँ जी, हो गया है सॉल्व, तो चैट में डन लिखना। हेलो, हो गया है बेटा? हो गया है, सॉल्व किया है, डन। अगर जय रिटायर हुआ तो क्या, प्रॉब्लम नंबर 21, प्रॉब्लम नंबर 21 के अंदर में ही, प्रॉब्लम नंबर 21 के अंदर में बी केस, बी यानी सेकंड केस, सेकंड केस में क्या है, इफ जय रिटायर्ड, जय रिटायर्ड फॉर्मूला क्या है अगेन, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। पार्टनर्स कौन कौन है, ओ, जय, जगदीश। ओल्ड रेशियो क्या क्या है, कमान हेल्प करो मेरी फटाफट फटाफट। ओल्ड रेशियो क्या है, हेल्प करो फटाफट मेरी। 5/10, 3/10, 2/10। इसमें रिटायर कौन हो गया, जय, जय रिटायर हो गया तो 3/10 का हिस्सा छोड़ दिया तो भाई साहब का नया हिस्सा 0 हो गया। अब 3/10 का कुछ हिस्सा ये गेन करेगा और 3/10 का कुछ हिस्सा ये गेन करेगा, बोलो हाँ या ना। कितना, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कि रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? इज इट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और 5:2? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, 5:2। 5:2 मतलब 5/7 एंड 2/7 करो, 5/7 2/7। ये इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, गेट योर आंसर। बट एक चीज ध्यान रखना बेटा, 5 और 10 को डिवाइड मत करना, क्योंकि यहाँ 2 और 10 है, डिनोमिनेटर्स चेंज हो जाएंगे, डोंट चेंज द डिनोमिनेटर, ऐसे सॉल्व करो। मैंने यहाँ पे 5 इसलिए काट दिया था क्योंकि दोनों इक्वेशन में 5 कटता था, यहाँ भी कटता था और यहाँ भी कटता था। यहाँ नहीं कटेगा, मत काटना मत काटना, प्रॉब्लम हो जाएंगी, प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व कर दो इस इक्वेशन को, मतलब ये कितना होगा, 5 3 15/70, 70 में इसको कन्वर्ट करना है तो इंटू 7 7 5 35/70 प्लस 15/70 कितना होगा? आई थिंक द आंसर विल बी 50/70। ये हो जाएगा 3 2 6/70 इंटू 7 14/70 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 20/70। 0 0 काट दो, यहाँ भी यहाँ भी। तो इनके जो न्यू रेशियोज बने, न्यू रेशियोज क्या बने, 5:2, 5:2, बोलो हाँ या ना। और इन लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 15:6, गेनिंग रेशियो, सॉरी सैक्रिफाइसिंग नहीं है, गेनिंग रेशियो को अगर मैं 15:6 बोलूँ तो चलेगा क्या? गेनिंग रेशियो 15:6 बोलूँ तो चलेगा? 15:6 को सिंप्लीफाई करोगे, 15:6 को सिंप्लीफाई करोगे, डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 3 है, तो दैट इज 5:2, 5:2 जमेगा यहां तक? हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो, क्लियर है क्या? अब मैं कुछ 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 लॉजिक, कुछ फंडे बताओ, कुछ लॉजिक, कुछ फंडे बताओ। आर यू गाइज इंटरेस्टेड टू लर्न? ऑलवेज ऑलवेज। चलो मैं बता रहा हूँ कुछ फंडा, कुछ लॉजिक, कुछ जुगाड़ बता रहा हूँ, जो लॉजिकल भी है, जुगाड़ बोलना गलत है उसको, वो लॉजिकल है।
क्लास इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ध्यान देना, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग कि जो भी गेन रहेगा वो पार्टनर्स का किस रेशो में होगा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट कि भाई कोई पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट की वजह से जो बाकी पार्टनर्स का गेन होगा वो किस रेशो में रहेगा, अगर वो दिया नहीं रहा तो द गेन विल बी या न्यू रेशो विल बी देयर रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशो, देयर गेन विल बी और देयर न्यू रेशो विल बी देयर रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशो। सर क्या बोल के निकल गए, समझा नहीं। मेरे को बताओ, यहाँ पे जय रिटायर हुआ, अभी जो हमने केस सॉल्व किया इसमें जय रिटायर हुआ, बोलो हाँ या ना। कौन रिटायर हो गया, जय। तो बचे कौन कौन पार्टनर्स, ओम और जगदीश। तो ओम और जगदीश का रेशो ये है, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, ओम और जगदीश का रेशो जो हमने हाईलाइट किया 5:2, 3 गायब कर दो। ओम और जगदीश का न्यू जो ओल्ड रेशो है रिस्पेक्टिव रेशो 5:2 है, और आपको नहीं लगता वो 5:2 ही उनका न्यू रेशो और गेनिंग रेशो आया, वो जो 5:2 है वही उनका न्यू रेशो और गेनिंग रेशो आया, बोलो हाँ या ना। इतना सब कैलकुलेट नहीं भी किया रहता है, डायरेक्ट आप वहां से बता सकते थे, डायरेक्ट आप वहां से बता सकते थे, समझे नहीं समझे, शॉर्टकट, जुगाड़, फंडा। अच्छा एक और देखते। पहला केस क्या था, ओम रिटायर्ड, पहला केस क्या था, ओम रिटायर्ड। सर रिपीट, समझा समझा, मेरे को मालूम है मालूम है। ओम रिटायर्ड, पहला केस क्या था, ओम रिटायर्ड, ओम मतलब पहला पार्टनर, वो रिटायर हो गया तो जो बचे हुए पार्टनर है जय और जगदीश उनका शेयर कितना बचेगा, जो बचे हुए पार्टनर है जय और जगदीश उनका शेयर कितना बचेगा, बोलो। जो बचे हुए पार्टनर है जय और जगदीश उनका शेयर कितना बचेगा, जवाब दो। जय और जगदीश का शेयर बचेगा 3:2, रिस्पेक्टिव रेशियो 3:2 बचेगा। और अगर आपको याद होगा ना तो प्रीवियस क्वेश्चन में न्यू रेशियो जो था वो 3:2 ही था और गेनिंग रेशियो भी 3:2 था। न्यू रेशियो 3:2 था और गेनिंग रेशियो भी 3:2 था। तो क्या इतना पूरा मेहनत करके निकालने की जरूरत थी कि डायरेक्ट 3:2 पता चल सकता था, इतना मेहनत करके निकालने की जरूरत थी कि डायरेक्ट 3:2 पता चल सकता था ना। रूल क्या बोला मैंने, रूल क्या बोला, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, रूल क्या बोला, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग कि गेन किस रेशियो में होने वाला है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग गेन किस रेशियो में होने वाला है, तो दे आर रिस्पेक्टिव ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर देयर न्यू रेशियोज एंड गेनिंग रेशियोज। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग कि गेन किस रेशियो में होने वाला है, तो देयर रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशियोज आर देयर, their respective old ratios are their gaining ratios and new ratios, their respective old ratios are their gaining ratios and new ratios। समझा क्या अभी, हाँ या ना बोलो, समझा क्या अभी, यस और नो बोलो। जैसा एक बार यहाँ ध्यान दो, एक बार यहाँ ध्यान दो, एक बार यहाँ ध्यान दो। अब जैसा जगदीश रिटायर होगा तो जगदीश का आखिरी शेयर है 2, तो बचे हुए जगदीश अगर रिटायर हो गया तो बचे हुए कौन, ओम और जय। आपको नहीं लगता ओम और जय के न्यू रेशियोज क्या आएंगे, ओम और जय के न्यू रेशियोज क्या आएंगे, जवाब दो, जनता जवाब मांगती है, क्या लगता है आपको ओम और जय के न्यू रेशियोज क्या आएंगे, 5:3 आने वाला है, 5:3 आने वाला है। एक बार निकाल कर देख लो जगदीश का नया रेशो क्या 5:3 आता है क्या, जगदीश का नया रेशो निकाल कर देखो क्या 5:3 आता है क्या, निकालो, निकाले एक बार, ट्राई करें जगदीश का नया रेशो। 21 का थर्ड प्रॉब्लम, 21 का थर्ड केस, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो, बराबर है, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो, बराबर है। ओम जय एंड जगदीश, ओम जय एंड जगदीश। तो ओम का ओल्ड रेशो क्या है, 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10, बराबर है, 5:3:2। इसमें रिटायर कौन हो गया, जगदीश, जगदीश रिटायर हो गया तो भाई साहब अपना 2/10 का हिस्सा पूरा छोड़ देंगे, 0 हो जाएगा। अब 2/10 हिस्से में से कुछ हिस्सा गेन करेगा ओम, कुछ हिस्सा गेन करेगा जगदीश, 2/10 का कुछ हिस्सा गेन करेगा ओम, कुछ हिस्सा गेन करेगा जय। किस रेशियो में, इनके रिस्पेक्टिव रेशियो में, रिस्पेक्टिव रेशियो यानी 5/8 एंड 3/8 बोलूँ तो चलेगा क्या, 5/8 और 3/8 बोलूँ तो चलेगा, यस और नो, हाँ या ना। वो 2 और 8 कैंसिल हो सकता है बट रुक जाओ, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, सॉल्व कर लो। 5×2 = 10, 10/80, इसको भी 8 में करना है तो इंटू 8 कितना होता है, 8×5 = 40,
40/80 प्लस 10/80, 50/80, ठीक है। 5 3 जा 6/80 इंटू 8 इंटू 8, 8 3 जा 24/80 प्लस कितना होने वाला है ये 30/80। तो इनका न्यू रेशो 0 0 कट गया, तो न्यू रेशो जो है ये देखो 0 0 0 0 कट गया, तो न्यू रेशो इज 5:3। न्यू रेशो इज 5:3, बोलो हाँ या ना। और इनका जो गेनिंग रेशो है, गेनिंग रेशो, इनका जो गेनिंग रेशो है वो 10:6 है। 10:6 मतलब 5:3 होता है ना, सिंप्लीफाई करो तो आपको नहीं लगता ये आपने पहले ही बता दिया था, ये आपने पहले ही बता दिया था कि 5:3 आने वाला है बाय अप्लाइंग द रूल। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग कि गेन किस रेशो में हुआ है, तो their old ratios and gaining their new ratios and gaining ratios will be same to the respective old ratio, will be same to the respective old ratio। समझा है तो थम्स अप दो, समझा है तो थम्स अप दो। आपको नहीं लगा एमसीक्यू वगैरह अगर एग्जाम में आया, एमसीक्यू वगैरह आया तो ये एग्जाम में लगा सकते, एमसीक्यू में लगा सकते, जहां पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो वर्किंग नोट शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ योर आंसर, बट अगर एमसीक्यू है, नीचे ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन टिक करो बोला है, तो वहां लगा सकते ना ये रूल। 1 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आएगा उसमें लगा सकते कि नहीं लगा सकते। बट ये रूल में शुरुआत में मैं एक अजम्पशन बोल रहा हूँ, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, बराबर है ना, बार बार मैं एक अजम्पशन यूज कर रहा हूँ, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट उसका मतलब क्या है वो समझेंगे, वो समझाता हूँ अगले क्वेश्चन में, बट पहले प्रॉब्लम नंबर 21 का थर्ड पार्ट लिखना है तो लिख के रख लो। प्रॉब्लम नंबर 31 का थर्ड पार्ट, 21 का थर्ड पार्ट लिख लो फटाफट। मेरे से एक सवाल पूछा गया है कि सर वो 2 और 8 को अगर हमने कैंसिल किए तो सवाल जवाब वही आएगा क्या? हाँ आना तो चाहिए, आएगा वही आएगा, करके देख ले, करके देख ले, आता है वही आंसर आता है। सर पार्ट 2 नहीं दिखाया सर आपने, सर आप बहुत बुरे हो सर, आपने पार्ट 2 नहीं दिखाया, लो पार्ट 2 भी लिख लो, 21 का पार्ट 2 भी लिख लो, 21 का पार्ट 2 भी लिख लो। लिख लिया है 21 का पार्ट 2। हाँ या ना, बढ़े आगे। अब जो मैं एक बीच में अजम्पशन बोल रहा था, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, ये रूल थोड़ा संभाल के लगाना पड़ता फिर। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, प्रॉब्लम नंबर 22 में पढ़ो, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है एक्चुअली, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तब रूल लगता है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बेन ग्वेन क्वेन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। बेन रिटायर्ड एंड his share is taken up by Gwen and Gwen in the ratio of 3:2। his share is taken by Ben and Gwen in the ratio of 3:2। कौन से इसके कैरेक्टर है, कोई बताएगा क्या ये? बेंटेन, बोले बेंटेन। देखते थे कि आप लोग देखते, हम बचपन में देखते थे, हमारे टाइम का कार्टून है, आपको पता नहीं आपके टाइम पे आता है या नहीं आता है। चलो, हमने तो शिनचैंग भी बहुत देखा है। बेन ग्वेन एंड क्वेन कौन कौन पार्टनर्स हैं? आजकल शायद लोग डोरेमोन देखते हैं, डोरेमोन और वो हगी मारू, क्या नाम है, हगी मारू ही नाम है ना उसका, निंजा रहता है जो छोटा सा नीले कलर का, कभी कभी आता है, कभी कभी आता है। निंजा हटोरी, निंजा हटोरी, निंजा हटोरी, वो नोबिता आता है, नोबिता, नोबिता भी एक आता है तुम्हारे के डोरेमोन में ही आता है नोबिता तो। चलो जान दो, बेन ग्वेन एंड क्वेन आर द पार्टनर्स, जिसमें से ओल्ड रेशो क्या है इनके, 3/6, 2/6, 1/6, बराबर है। रिटायर कौन हो गया? बेन, बेन रिटायर हो गया, तो बेन ने अपना 3/6 का हिस्सा छोड़ दिया, तो इसका हिस्सा 0 हो गया। मेरे को एक चीज बताओ, कैन अप्लाई दैट रूल जो हम बोल रहे थे कि ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो रहेंगे करके, क्या वो रूल हम ये अप्लाई कर पाएंगे क्या? अगर ये बेन ग्वेन क्वेन पार्टनर्स है, बेन रिटायर हो गया तो बचे ग्वेन और क्वेन, मतलब रेशो 2:1 होगा, रेशो 2:1 होगा, क्या ये रूल हम अप्लाई कर पाएंगे क्या? देखो आंसर दिया हुआ है वैसे नीचे,
रेशो 19:11 है, 2:1 नहीं है, 2:1 नहीं है, 19:11 है। अब वो रूल यहाँ अप्लाई नहीं कर पाऊंगे, उसका रीज़न है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। When the retired and his share is taken up by Gwen and Gwen in the ratio of 3:2, ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि रेशो, गेनिंग रेशो क्या है वो दिया हुआ है, गेनिंग रेशो क्या है वो दिया हुआ है। इफ गेनिंग रेशो इज मेंशन इन द क्वेश्चन, आप वाला रूल नहीं लगा सकते, जो रूल अभी हमने पढ़ा कि ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो बनता है, वो रूल यहाँ नहीं लगता। आपको निकालना पड़ेगा, निकालना कैसे पड़ेगा, निकालना सिंपल है, अभी तक हम कर ही रहे थे। कैसे निकालेंगे कि भाई ये जो 3/10 का 3/6 का हिस्सा है, कुछ हिस्सा ये गेन करेगा, कुछ हिस्सा ये गेन करेगा, किस रेशो में, उनके रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, दैट इज 2:1 ना, रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:1, बोलो यस और नो। तो इंटू 2/3 इंटू 1/3, 2:2, इसको सॉल्व कर लो, 3 कटता है यहाँ पे, ठीक है, 3 काट देना, तो रेशो बन जाएगा 2/6 प्लस ये हो जाएगा 4/6। ओहो 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 ओहो, ये ऐसा नहीं कर सकते, सॉरी, गलती हुई। हम ओल्ड रेशो में थोड़ी बांटेंगे, इसके रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशो में नहीं बांट सकते, सॉरी, गलती क्या की, समझा क्या, मैं रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशो ले रहा था, जबकि हम रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशो लेंगे कि गेनिंग रेशो दिया हुआ है। कैन आई टेक रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशो? नो, गेनिंग रेशो दिया हुआ है, गेनिंग रेशो क्या दिया हुआ है, 3:2, ये देखो ना, गेनिंग रेशो दिया है 3:2, यानी ये हो जाएगा 3/5 ये गेन करेगा और 2/5 ये गेन करेगा, बराबर है। जो 3/6 का हिस्सा है उसमें से 3/5 ये गेन करेगा और 2/5 ये गेन करेगा। हाँ या ना, हमसे गलती हुई थी, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। बेटा 2:1 के रेशो में नहीं जाएगा, क्वेश्चन स्पेसिफिकली सेज दैट कि भाई जो गेन होने वाला है वो किस रेशो में होने वाला है, जो गेन होने वाला है वो किस रेशो में होने वाला है, 3:2। तो कैन आई अप्लाई 2:1 का रेशो, कैन आई अप्लाई दिस 2:1 का रेशो, आंसर इज नो, वी हैव टू टेक 3:2। ये समझा क्या, वो कंफ्यूजन बीच में थोड़ा ट्रैक से भटक गए थे, समझा है तो थम्स अप दो, समझा है बच्चा तो थम्स अप दो। We are not going to take it 2:1, we are going to take 3:2, we are going to take 3:2, 3:2 है, तो अब ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, इसको डिवाइड मत करना, 3 और 6 है, 2 और 6 से डिवाइड नहीं करना, क्या डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर को सेम करने की मेहनत करना पड़ेगा, उससे अच्छा सॉल्व कर दो ये इक्वेशन। 3 3 are 9, 6 5 are 30 इंटू 5 इंटू 5, 5 2 are 10/30 प्लस ये हो जाएगा 19/30, 3 2 are 6/30 इंटू 5 इंटू 5, 5/30 प्लस 11/30। तो इनका जो न्यू रेशो क्या बना, 19:11। और इनका जो गेनिंग रेशो ऐसे क्वेश्चन में दिया था, फिर भी यहाँ से निकाल लो, गेनिंग रेशो क्या है, 9:6, 9:6 मतलब ये हो जाएगा 3:2, 9:6 मतलब 3:2। आपको नहीं लगता गेनिंग रेशो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, यस और नो, हाँ या ना। तो आपको वो समझा क्या, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो वाला रूल लगेगा, क्वेश्चन साइलेंट है तो ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो वाला रूल लगेगा। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे यहाँ दी थी, इन्फॉर्मेशन दी है ना कि गेनिंग रेशो किस रेशो में होगा, तो विल अप्लाई गेनिंग रेशो, बराबर है, हाँ या ना। छाप लो इसको, प्रॉब्लम नंबर 22 छाप लो फटाफट। आपका सवाल ये है कि ये 3:2 क्यों लिखे, ये है क्या, 9:6 कहाँ से आया, ये समझा क्या, 9:6 कहाँ से आया गेनिंग रेशो,
करण 9:6 कहाँ से आया ये समझा? 9:6 को सिंप्लीफाई कर, 9 को डिवाइडेड बाय 3 कर, 6 को डिवाइडेड बाय 3 कर, कितना होता? इस रेशो को अगर मेरे को सिंप्लीफाई करना है तो इसको डिवाइडेड बाय 3, इसको डिवाइडेड बाय 3, कितना हो जाएगा? समझा क्या? समझ गया। मैथमेटिक्स से थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है। हो गया है सभी का? लिख के हो गया है बच्चा? हो गया है लिख के सभी का? बढ़ो आगे। Would you guys like to try problem number 23 now? फटाफट प्रॉब्लम नंबर 23 सॉल्व करो अभी के अभी। इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं न्यू जब हमने एडमिशन देखा था। देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं। आपके पास में 60 सेकेंड्स है, फास्ट। ट्राई करो। जल्दी जल्दी हो जाए तो आवाज करना। क्या लिखा हुआ है मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दो। फॉर्मूला क्या रहेगा? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सम्राट सम्राट नहीं सम्राट विराट एंड प्रताप आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3/8, 1/2 एंड 1/8। तो पहली बात तो आपको एक चीज समझना था, सम्राट, विराट और प्रताप, इन लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो थोड़े अलग तरीके से दिए हुए। अलग तरीके से मतलब देखना कैसा दिया हुआ है। 3/8, 1/2 एंड 1/8। क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है कि अलग अलग है? क्या बोलते बच्चा, इनके डिनोमिनेटर सेम है कि अलग अलग है? आपको नहीं लगता ये जो 1/2 दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे आप तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे 4/8। पहले डिनोमिनेटर सेम कर लो, पहले डिनोमिनेटर सेम कर लो, चीजें इजी हो जाती है, चीजें इजी हो जाती है। क्लियर है यहां तक? आगे क्या दिया हुआ है? आगे सम्राट रिटायर्ड, ओके चलो भालो, सम्राट रिटायर्ड हो गया, इसने अपना पूरा 3/8 का हिस्सा छोड़ के चला गया। सम्राट रिटायर्ड एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ विराट एंड द रिमेनिंग शेयर इन द फेवर ऑफ प्रताप। आपको नहीं लगता सम्राट अगर रिटायर हो गया तो उसका पूरा शेयर है 3/8, तो 3/8 का कुछ हिस्सा 3/8 का कुछ हिस्सा विराट गेन करेगा और 3/10 का 8 का कुछ हिस्सा प्रताप गेन करेगा। किस रेशो में दिया हुआ है ना? सम्राट सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर, खुद के शेयर का 2/3 उसने विराट को दे दिया, 2/3 इसको दे दिया, तो आपको नहीं लगता 1/3 इसको दे दिया होगा? 2/3 अगर ये भाई साहब को दे दिया तो 1/3 ये भाई साहब को दे दिया। यस और नो? यस और नो? खत्म, सिंपल, सॉल्व द इक्वेशन, यू विल गेट योर आंसर।
सॉल्व द इक्वेशन, यू विल गेट योर आंसर। मेरे को बताओ, यहाँ पे 3 3 कटता है और ये 3 3 कटता है, काट दूं चलेगा? दोनों जगह कटता है तो ही काटना, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होते, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होते। 3 3 अगर आपको नहीं समझता तो कभी मत काटो, सॉल्व कर लो, फिर डिनोमिनेटर्स मिनिमाइज कर लेना। ये हो जाएगा 4/8 प्लस ये कितना हो जाएगा 6/8, 3 3 काट दो, 1/8, 1/8 कितना हो जाना ये 2/8। तो इनका न्यू रेशियो क्या बना 6:2, दैट इज 6:2 डिविजिबल बाय 2 है, 3:1, न्यू रेशियो इज 3:1। अगेन वो ओल्ड रेशियो वाला रूल नहीं लगता यहाँ पे। गेनिंग रेशियो क्या है 2:1। एक्चुअली गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था, गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था। हाँ जी, गेनिंग रेशियो 6:3 भी बोल सकते हो, जिसको सिंप्लीफाई करके आप 2:1 भी कह सकते हो। ठीक है, छाप लो इसको फटाफट, प्रॉब्लम नंबर 23 छाप लो। कितने लोग मेरे बताए बगैर 23 सही कर पाए थे? रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू कुड डन दिस करेक्टली, रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो प्रॉब्लम नंबर 23 के बाद प्रॉब्लम नंबर 24 अगेन ट्राई करो फटाफट। प्रॉब्लम नंबर 24 अभी ट्राई करना है आपको, अभी के अभी। हो गया है बच्चा, सॉल्व किया प्रॉब्लम नंबर 24? कोई जवाब देगा? प्रॉब्लम नंबर 24 रेशियोज क्या है, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियोज क्या है? चार्ट में जवाब दो। मैं वेट कर रहा है, जवाब का वेट कर रहा है। 4 पार्टनर्स है अभी यहाँ पे। फॉर्मूला वही रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। जल्दी जल्दी जल्दी। चंदू, कमलेश, रवि, योगेश। डन। चलो 3:2:1:4, 3:2:1:4 जो मेरा ज्ञान मेरे को जवाब देता है, इनके रेशियो 3/10, 2/10, 1/10, 1/10 और 4/10 है। यस और नो? सही है क्या? 3:2:1:4 को ऐसा ही लिख सकते हैं हम, 3/10, 2/10, 1/10 एंड 4/10। हाँ या ना?
चंदू रिटायर्ड मतलब इसका 3/10 हिस्सा चला गया तो इसका न्यू रेशो 0 हो गया। अब 3/10 का कुछ हिस्सा तीनों को मिलना चाहिए, बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? चंदू रिटायर्ड एंड हिज शेयर्स इज अक्वायर्ड बाय कमलेश एंड रवि। कमलेश और रवि ने ही अक्वायर किया इन द रेशो 3:2। मतलब इसका कुछ हिस्सा कमलेश को मिलेगा, कुछ हिस्सा रवि को मिलेगा, योगेश को कुछ नहीं मिलने वाला। तो योगेश का ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो बन जाएगा, योगेश का ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो बन जाएगा, बट कमलेश रवि को कुछ कुछ हिस्सा मिलेगा। और ये हिस्सा भी किस रेशो में मिलेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2, यानी 3/5 एंड 2/5। कर लो 3/5 2/5, 3/5 2/5 कितना होगा? इस इक्वेशन को सॉल्व करो। टू कुछ काटना मत, आप देखो ये वैसे 2/10 कटता है, यहाँ कुछ नहीं कटता, इसलिए काटना मत, इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व करना चलेगा, दिक्कत नहीं होगी। 3 3 ज़ा 9, 9/50 इंटू 5 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 10/50 प्लस ये कितना हो जाएगा 19/50, 3 2 ज़ा 6/50 इंटू 5 इंटू 5, 5/50 प्लस 6, 11/50 बराबर है। हाँ या ना? डिनोमिनेटर सेम कर लो, इंटू 5 से 5 4 ज़ा 20/50। तो इनके न्यू रेशो क्या बने? न्यू रेशो इज 19:11:20 और गेनिंग रेशो क्या बना? 9:6। 9:6 3 से डिविजिबल है, 9:6 3 से डिविजिबल है, ये 3:2 आएगा। वैसे गेनिंग रेशो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, गेनिंग रेशो क्वेश्चन में ही दिया था ना 3:2। आया ना? कुछ बच्चे जवाब दे पाए, दैट्स गुड, कुछ बच्चे जवाब दे पाए, बहुत अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, हरी अप फास्ट। बेटा ध्यान से देखना, क्या दिया हुआ है वो समझना और उसके बाद सॉल्व करना। क्या आया बच्चा? एक्चुअली प्रॉब्लम नंबर 25 में अगर आप देखोगे, प्रॉब्लम नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, ढंग से पढ़ना। संकेत, कबीर and Anshul are the partner sharing profits in the ratio 4:3:2. संकेत रिटायर्ड, कबीर and हर्षल decided to share the profits in the ratio 5:3। आपको नहीं लगता इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दिए हुए?
इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दिए हैं. 4:3:2 इज ओल्ड रेशो एंड 5:3 इज न्यू रेशो. डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स है ना, वो न्यू रेशो हो गया ना. और देख लो नीचे में क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट गेनिंग रेशो. न्यू रेशो नहीं पूछा है, न्यू रेशो दिया हुआ है. तो फॉर्मूला अब तक जो हम वापर रहे थे वो क्या था, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो. ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. फॉर्मूला क्या हो जाएगा अब, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू, माइनस में आंसर आया तो सैक्रिफाइसिंग रेशो, नहीं माइनस नहीं सॉरी, प्लस में आंसर आया तो सैक्रिफाइसिंग रेशो, माइनस में आंसर आया तो गेनिंग रेशो. समझा क्या, प्लस में आंसर आया तो सैक्रिफाइसिंग रेशो, माइनस में आंसर आया तो गेनिंग रेशो. समझा, हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो. यस और नो कर लो, सॉल्व कर लो. इसमें पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, संकेत, संकेत, कबीर और हर्षल. क्या हो जाएगा रेशो, 4:3:2. 4:3:2 मतलब 4 बाय, एक मिनट, 4:3:2 मतलब क्या होगा, 4/19 ना, नहीं 4/9, 4/9, 3/9 और 2/9. एम राइट, ठीक है. न्यू रेशो क्या दिए हुए, न्यू रेशो दिए हुए, न्यू रेशोज आर गिवन 5:3. और ये किस किस के रेशो है, कबीर और हर्षल के. तो 5:3 यानी 5/8, 3/8. आपको नहीं लगता है भाई साहब का न्यू रेशो 0 है, ये रिटायर हो गया. तो इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया 4/9, पूरा 4/9. इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यूल गेट योर आंसर. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल बी अ बेटर ऑप्शन क्योंकि कॉमन डिविजिबल कुछ है नहीं. 8 3 करो, 8 3 कितना होता है, 8 3 8 3 करो फटाफट, कितना होता है 8 3 24 माइनस 9 5 9 5 हाँ जी 45, 9 8 9, हाँ जी, और 45, 24 माइनस 45 कितना होता है, 24 माइनस 45, 24 माइनस 45 करो कितना होता है, -21 डिवाइडेड बाय 72. 8 2 कितना हो जाएगा, 8 2 16 माइनस 9 3 बाय 72, आई थिंक -9/72. तो इनका जो गेनिंग रेशो है, गेनिंग रेशो माइनस, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है, पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया तो ये गेनिंग रेशो हो गया. तो गेनिंग रेशो कितना हो गया, 21:9. गेनिंग रेशो क्या हो गया, 21:9. दैट्स इट. न्यू रेशो तो दिया वही था. छाप लो, प्रॉब्लम नंबर 25 छाप लो. हाँ जी 11 आएगा, मेरा गलती, 9 नहीं आएगा, वो 11 आएगा. ओके, 21:11. छाप लो इसको. आई होप आपको जमा. कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज हमारे यहाँ खत्म होते हैं, कैलकुलेशंस ऑफ रेशियोज हमारे यहाँ खत्म होते हैं. इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक. नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक. आज यही रुकते हैं, मिलते हैं कल. तब तक के लिए बाय बाय. कल क्लास है हमारा, ठीक है, कल क्लास है. कल रेगुलर क्लास रहेगा हमारा, रेगुलर टाइम पे. क्लियर है क्या सभी को, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर.